हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है समान पृष्ठावेश घनत्व वाली धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड ऑफ टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। देखिए हमारे पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये समांतर रखी हुई हैं। इस तरह से समांतर प्लेटें रखी हुई हैं और इसके बीच में और इसके बाहर दो बिंदु हैं पी और क्यू, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे, जो सहायता लेंगे, इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था कि गॉस थ्योरम के आधार पर या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर है, आवेशित चादर है, तो उससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो हम वही फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज़ करेंगे, हम उसको डायरेक्ट ड्राइव नहीं करेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा था ये गॉस थ्योरम एप्लीकेशन में कि अगर ये थ्योरम है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इससे कुछ दूरी पॉइंट पी पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था और वो फॉर्मूला निकल कर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला निकल कर आया था, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। हम इस फॉर्मूले को यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, ड्राइव कर चुके हैं, केवल इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर हमारा ये एक ए पॉजिटिव प्लेट है और इस प्लेट से इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस वाले फॉर्मूले अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ना तो प्लेट के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है और ना ही प्लेट से और उस पॉइंट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट पी इनके बीच में कहीं पर भी स्थित, तो इस दूरी पर ये निर्भर नहीं करेगा। तो इस पॉइंट, इस क्षेत्रफल के द्वारा या इस ए प्लेट के द्वारा पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा। ए प्लेट के द्वारा पी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा ई ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से हमने लिख दिया समीकरण 1। और इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी इस पॉइंट पर, इस दिशा में ई ए होगा, ये ई ए। और इसी पॉइंट पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होता है। और इसी पॉइंट पर अगर हम इस बी के द्वारा देखें कि बी के द्वारा कितना चार्ज होगा, तो ए पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव था, तो ए पी पॉइंट पर बाहर की ओर होगा। अब नेगेटिव के कारण इसी पॉइंट पर पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो फॉर्मूला वही है ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा भी होगी बाहर की ओर, ई बी, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बाहर होती है और जिधर नेगेटिव चार्ज होता है अंदर की ओर होती है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर है तो ये अंदर की ओर है, यहाँ से प्लेट की ओर ही है। तो अब ई और ई बी दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक जैसी, दोनों की दिशाएं समान हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए इनका टोटल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा कि ई पी बराबर ई ए प्लस ई बी। ई ए और ई बी का मान रख दें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ दो एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला निकल कर आया, समझ में आ गया। दो चालक प्लेटों के बीच दो प्लेटों के बीच में जो पॉइंट पी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया। इसी तरह से अगर हम इस क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कितना होगा, तो पहले देखें कि ए प्लेट के द्वारा, इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो ए पॉइंट प्लेट ए के कारण ई ए क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई ए बराबर, यही फॉर्मूला लगाया हमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, इस पॉजिटिव से इस यहाँ जो ई बनेगा वो होगी बाहर की ओर, ई ए, यही तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर की ओर, ए से बाहर की ओर। और यहाँ पर है प्लेट बी के कारण क्यू पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्यू पॉइंट पर की बात हो रही है, तो अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्लेट की तरफ, तो ये हो गया इस दिशा में, और इसका मान भी क्या होगा ई बी। तो ई बी कितना निकला, ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा कहाँ हुई, क्यू के अंदर, तो क्यू के अंदर की ओर, ये क्यू पॉइंट पर क्या है, बाहर की ओर। तो ये दोनों दिशाएं हमने लिखी। अब ये दोनों मान एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो जब दो वेक्टर समान होते हैं और उनकी दिशा विपरीत होती है तो जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में
रिजल्टेंट दोनों के माइनस के बराबर प्राप्त होता है, तो टोटल ई बराबर कितना हुआ, ई ए माइनस ई बी। ये एक ही दिशा में थे इसलिए दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों की दिशा विपरीत है इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों हो गए कैंसिल, इसका मतलब जीरो। तो ये प्लेटों के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ देखें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।